पांच पर्व, पांच संयोग, धन लाभ का योग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। जी हां, आपको बता दें कि त्योहारों के मौसम में रोशनी के महापर्व का आगमन होने जा रहा है और इस बार दीपावली महोत्सव के 5 दिनों में हर घर में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। इस बार नक्षत्रों का ऐसा योग बन रहा है कि त्योहारों के 5 दिनों में उत्साह और उल्लास के साथ शुभ लाभ भी होगा। धनतेरस से शुभ संयोग की शुरुआत हो रही है और ये भाई दूज तक ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें, इस बार धनतेरस पर धन बरसेगा और धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी पर दियों को जलाने से सभी बाधाएं दूर होंगी। दीपावली का माता लक्ष्मी के पूजन से घर में भरेगा धन धान्य का भंडार, ऐसा माना जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना से तरक्की के शुभ अवसर बढ़ेंगे। दीपावली के बाद गोवर्धन और अन्नकूट पूजा से भी घर में शुभता आएगी। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्योहार भैया दूज मनाया जाएगा और इन सभी 5 दिनों में आपको मिलेगा शुभता का वरदान। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगले 5 दिनों तक नक्षत्रों की चाल ऐसी है जिससे कि लोग मालामाल हो सकते हैं। और इस खास संयोग पर क्या उपाय किए जाएं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ हमारे खास मेहमान। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। त्योहार के सीजन में जितने रोशनीय बाजार हैं, उतनी ही रोशन मन की दुनिया भी है, क्योंकि अगले 5 दिन त्योहारों की फुलझड़ियां जलेंगी, जश्न के पटाखे फूटेंगे और समृद्धि का सौभाग्य बरसेगा। समझ लीजिए, अगले 5 दिन खुशियों का जैकपॉट आपका इंतजार कर रहा है। सालों साल बाद अगले 5 दिनों में नक्षत्रों का सबसे शानदार योग बन रहा है और ऐसे ऐसे मुहूर्त आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर सकते हैं। अगले 5 दिन आपके जीवन में ग्रहों के एक से बढ़कर एक निराले संयोग बनने वाले हैं। यही नहीं, कमाल के नक्षत्र भी आपका जीवन संवारने आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि अगले 5 दिन ज्योतिषीय गणना शुभता के क्या संदेश लेकर आ रही है और कैसे ये 5 दिन आपके जीवन को संवारने आ रहे हैं। धनतेरस से पहले दिवाली महोत्सव का शुभारंभ माना जाता है। इस दिन का संबंध गुरु और शुक्र ग्रह से माना गया है। दोनों ही ग्रह धन वैभव के कारक हैं। यही नहीं, धनतेरस पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है जो सबसे शुभकारी माना गया है। तो इस दिन आप जो खरीदेंगे वो आप पर सौभाग्य बनकर बरसेगा। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी है। कुछ लोग इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। ये दिन मंगल और केतु से जुड़ा है। ये दोनों ग्रह शौर्य और पराक्रम के कारक कहे गए हैं। त्योहार का तीसरा दिन दीपोत्सव का होगा, जो नक्षत्र और ग्रहों के लिहाज से बेहद शुभ माना गया है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा है और 5वें दिन भाई दूज की रौनक रहने वाली है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इन 5 दिनों में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर धनतेरस की बात करें तो इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू हो रही है। मतलब दोपहर 12:18 के बाद आप खरीदारी करते हैं तो ये सबसे उत्तम रहेगा। यही नहीं, ज्योतिषीय खरीदारी और पूजन का सबसे उत्तम समय शाम के बाद माना जा रहा है। मसलन शाम 7:15 से रात 9:10 तक पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है। धनतेरस के अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पड़ रही है। इस दिन को कई जगहों पर छोटी दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन हस्ता नक्षत्र का योग बन रहा है और इस दिन की गई पूजा नकारात्मकता का नाश करने वाली मानी गई है। छोटी दिवाली के बाद समय का चक्र हमें आपको दिवाली के शुभ योग तक ले जाएगा। 20 अक्टूबर को पूरे धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन कार्तिक मास की अमावस्या है, जिसे अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन चित्रा नक्षत्र का योग बन रहा है। यही नहीं, शुक्र और चंद्र के मेल से उत्तम योग भी बन रहे हैं।
पूजा की बात करें तो दिवाली के दिन शाम 7:12 से रात 9:08 पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वृक्ष लग्न सायंकाल 7:12 से 9:08 तक है। ये भी स्थिर लग्न है। इसमें पूजा करने से भगवती लक्ष्मी और कुबेर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। उसके बाद सिंह लग्न आती है, जिसको सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि सिंह लग्न की पूजा करने से व्यापार में स्थिरता आती है। तो सिंह लग्न भोर में 3:54 से लेकर के प्रातः 6:07 तक है। तो यह दीपावली के जो परम सुंदर मुहूर्त हैं, यह इस बार करने से आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में अवश्य लाभ होगा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का योग है। इस दिन गुरु और शनि आपको हर काम में सफल होने का वरदान देने आ रहे हैं। तो साल के सबसे शुभ 5 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो प्रार्थनाओं और कामनाओं की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि समृद्धि, शांति और खुशहाली के सबसे दिव्य दिनों के सफर का शंखनाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शुभता का शंखनाद हो चुका है और इसमें कैसे और आप शुभता में इजाफा करें, उसे और बढ़ाएं, बढ़ोतरी हो, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित हनुमान मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें, अरविंद शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नितिशा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देखिए, शुभता की चूंकि हम बात कर रहे हैं और शुभता कैसे आएगी, 5 दिनों का ये महापर्व एक तरह से आप कह सकते हैं, शुभता की शुरुआत हो चुकी है और 5 दिनों के इस महापर्व को आप कैसे मनाएं, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन वान्या जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इस बार खास करके कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कई सालों बाद आ रहे हैं और लोगों के जीवन में अगर सही तरीके से उसका स्वागत किया जाए और उसकी पूजा अर्चना उस विधि विधान से की जाए तो आपके जीवन में और ज्यादा शुभता वो लेकर के आएगा। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को इस 5 दिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, जो हमेशा अच्छी और सच्ची खबरें ही फैलाता है। तो बहुत ही ये शुभ समय है, बहुत ही शुभ टाइम है, बहुत ही पॉजिटिव ये टाइम है और बहुत ही गोल्डन ये टाइम है। जो इस बार जो है, जो ये 5 दिवसीय पर्व है, ये अपने आप में इसमें नव पंचम योग जो है वो बन रहा है और इसमें हंस महापुरुष नामक राजयोग, गुरुदेव बृहस्पति जो अपनी उच्चस्थ राशि में आ चुके हैं, कर्क राशि में। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये 5 दिवसीय पर्व में कितनी ज्यादा जो है ये शुभता ला रहा है। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में आए हैं। ये जो समय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का समय है। ये जो समय है धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने का समय है। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इस समय धन्वंतरी जी को प्रसन्न कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह कुछ भी धन का कुछ इशू हो रहा है, तो ये जो समय है, ये जो 5 दिवसीय पर्व है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा शुभ है माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। धनतेरस पर धन का आगमन, दीपावली पर दीपों की आवली, मुहरात्रि और किसी और के जीवन में इस समय जो है हमें अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाना है। तो ये जो खास योग है, इस समय जो ग्रह नक्षत्र जो ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स का इस समय राशि परिवर्तन है, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। और इस टाइम पर जो है आप देखेंगे कि ये दीपावली अपने आप में जो संयोग बन रहा है, ऐसा संयोग पूरा 500 साल के बाद बन रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिवाली है और बहुत ही ज्यादा खास है। बिल्कुल, 100 साल बाद बताया जा रहा है हनुमान जी कि ऐसा राज लक्ष्मी योग कुछ इस तरह का बन रहा है जो इस बार बेहद दुर्लभ है और लोगों के लिए बेहद शुभ भी है। इस पर क्या कहेंगे? जी, वैसे तो देखिए, क्योंकि ये पर्व प्रकाश का है, ये पर्व अर्थ की उन्नति का है, स्वास्थ्य लाभ लेने का है। तो ये जो 5 पर्व जो तकनीकी रूप से 6 दिनों तक भी पहुंच रहे हैं, इनमें शुरुआत तो हम धनतेरस से जब करते हैं तो उस दिन धन्वंतरी के नाम से ही है
तो स्वास्थ्य लाभ लेने से शुरुआत हो रही है। और ये जो विभिन्न मतलब कई वर्षों में ऐसे योग बनते हैं, तो जो प्रत्यक्ष रूप से एक आम जन के समझ में आने वाली स्थिति है वो बृहस्पति जो धन के कारक हैं, धन ही नहीं बल्कि सौभाग्य के कारक हैं, संतुलन के कारक हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, वो उच्च अवस्था में पहुंच रहे हैं। और मुख्यतः हम तीन तरह से हंस योग की बात करते हैं कि बृहस्पति लग्न से केंद्र में हो, अब लग्न किसी व्यक्ति की हो सकती है, चंद्र से केंद्र में हो तो इसको हम गोचर में देख सकते हैं, फिर ये सूर्य से केंद्र में बन रहे हैं, इसलिए ये भी हंस योग की श्रेणी में आएंगे। तो ये अर्थव्यवस्था को न केवल एक व्यक्ति के बल्कि बहुतों की अर्थव्यवस्था को, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का काम कर सकते हैं। यद्यपि इस समय ये बहुत अच्छी स्थिति में कुछ वर्षों तक नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुलनात्मक रूप से एक बेहतर समय है। और दीपावली भी 2-2 दिन मनाने का अवसर तो हर साल मिलता है, इस साल भी मिल रहा है। अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग प्रभाव दे रहे हैं। इसको लेकर के अलग अलग तरह से लोग बता भी रहे हैं, ज्योतिषाचार्य भी बता रहे हैं कि दिन कौन सी हो, तिथि कौन सी हो। लेकिन चूंकि हम इस पंचवर्षीय उत्सव की बात कर रहे हैं, नितिशा जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि इस बार खास करके जो इस त्योहार को मनाने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 5 दिन है, 5 दिन हमें सेलिब्रेट करना है इस उत्सव को, इस महा उत्सव को, तो ऐसे में तैयारी के रूप में हमें क्या कुछ कर लेना चाहिए? जी, थैंक यू श्वेता जी, और आपके सभी दर्शकों को, जीएनटी के और पूरी टीम को 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो 5 दिवसीय त्योहार है, यहाँ पे 5 नक्षत्रों के साथ साथ 5 ग्रह भी साथ ही साथ चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे गुरु, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का आशीर्वाद, साथ ही साथ शनि ग्रह का भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो 5 नक्षत्र, 5 योग और 5 ग्रहों का आशीर्वाद भी है। तो ये बहुत ही उत्तम समय है। इस समय अगर आप अपनी धन वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, बुद्धि से लेने वाले डिसीजन के लिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। इस समय नकारात्मकता का जो पूरा अंधेरा है वो नाश होता है, उजाला हमारे जीवन में आता है। अब ग्रहों की भी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ रही है और 5 ग्रह साथ ही साथ चेंज हो रहे हैं। तो हमारे जीवन में 5 ग्रह, राजा, मंत्री, ज्ञान के स्वामी गुरु महाराज, जो प्रॉस्पेरिटी, धन संपदा भी हमारे साथ लेकर के आ रहे हैं, उनके भी नक्षत्र और उनकी भी ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ी हुई नजर आ रही है। तो इस समय 5 चीजें अपने घर में जरूर खरीद के लाएं। सर्वप्रथम मिट्टी का दिया अपने घर में जरूर लाएं। दूसरा, जिनके पास शंख नहीं है वो अपने घर में शंख जरूर खरीद के लाएं। महालक्ष्मी का भाई समान माने जाते हैं, भाई कहे जाते हैं, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। साथ ही साथ कोड़ियां जरूर खरीद के लाए। कोड़ियां भी समुद्र में पाई जाने के कारण, समुद्री जीव से निकलने के कारण पूरी तरह से महालक्ष्मी के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ एक तांबे का बर्तन या फिर लोटा खरीद के लाना बिल्कुल भी ना भूले। और महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं तो कमल पर आसीन मूर्ति, जिन्होंने सुंदर से वस्त्र पहने हो, गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं तरफ हो और लक्ष्मी जी कमल आसन पर विराजमान हो, ऐसी सुंदर मूर्ति जो मिट्टी से बनी हो और अलग अलग हो और आपके हाथ जितनी ही छोटी हो, इस मूर्ति को अपने घर जरूर लेके आए। बिल्कुल। संजय जी के पास आते हुए, संजय जी आप चूंकि अब जुड़ चुके हैं, शुरुआत में ये नहीं तय हो पा रहा था कि कितना वक्त लगेगा आपको जुड़ने में, लेकिन चलिए अब फाइनली जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो जरा ये बता दीजिए, तैयारी हम कर रहे हैं, 5 दिनों का ये महा उत्सव गुड न्यूज टुडे मना रहा है सभी लोगों के साथ, तमाम देशवासियों के साथ। ऐसे में ये बताइए कि अभी नितिशा जी ने तो बताया कि क्या क्या हमें लेना है, लेकिन नरक चतुर्दशी भी है, साथ ही साथ अन्नकूट और आगे गोवर्धन पूजा भी है, उसके साथ ही साथ भाई दूज का भी पर्व है। ऐसे में नरक चतुर्दशी के लिए भी क्या कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए घर में, वो बताएं। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले आप सबको और आचार्य गण को, जो विद्वान हैं, सबको प्यार भरा नमस्कार, और आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, और सबके जीवन में मंगलकारी रहे यह समय। पंच महादिवस पर्व कहा जाता है कि शुक्र के नक्षत्र से प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्र का जो नक्षत्र है, आप देखें, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से लेकर के और विशाखा नक्षत्र तक, गुरु के नक्षत्र तक, ये 5 दिवस में शुभ संयोग बन रहे हैं। और कहा जाता है कि अभी बड़ा सुंदर शब्दों में बताया नितिशा जी ने, धन ऐश्वर्य की त्रयोदशी जो है वो धन और ऐश्वर्य के लिए। कहा जाता है कि धन्वंतरी जी का जब जन्म हुआ तो उस वक्त जो है अमृत कलश की उत्पत्ति हुई। अमृत क्या है कि जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति, हम लोग जो है अमृत तत्व प्राप्त करें। तो मैं उस दिन कहूंगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उस दिन एक कलश जो है
घर में जरूर स्थापित करें अमृत स्वरूप, और उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें और अपामार्ग के पत्ते भी डाल दें, और उसको जो है नरक चतुर्दशी के दिन पूरे घर में छींटा दे दें, तो उससे जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है चली जाएगी। और कपूर जो है जरूर खरीद करके लाएं, और कपूर को भी जो है घर में जो है शोधन करें। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जो है नरकासुर का जो है वध किया, इसीलिए किया कि जो है कोई भी व्यक्ति जो भी जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है वो सब दूर हो जाए उसके जीवन से। तो ये नरक चतुर्दशी का दिन है, उस दिन जो है 14 दीपक जलाने का हमारे यहाँ विधान है। त्रयोदशी को 13 दीपक और चतुर्दशी के दिन 14 दीपक का विधान है। तो आप दक्षिण की तरफ जो है एक यम का दीपक जलाएं। और कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम दिक्वा पुनर्जन्म नित्य, जब हम आचमन करते हैं तो ये मंत्र जो है बोला जाता है कि हमारी अकाल मृत्यु ना हो। और कहा जाता है कालों के काल महाकाल है, उनके दर्शन से भी अकाल मृत्यु से टल जाती है। और अभी जो ग्रह बदल रहे हैं, ग्रहों की स्थिति बदल रही है, गुरु और सूर्य, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा कि गुरु और सूर्य की जो स्थिति बदल रही है, परिवर्तन बदल रहा है, हंस योग बन रहा है। क्योंकि हंस योग जब बनता है 1, 4, 7 और 10 स्थान में जब बृहस्पति आ जाता है हंस नामक योग बनता है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। और कहा जाता है कि नक्षत्रों का बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव है, जो 27 नक्षत्र हैं और उनका प्रभाव है। और शुक्र की जो अमृत वेला है उससे लेकर के और गुरु की वेला तक ये सारे सहयोग जब जुड़ रहे हैं तो वो हमारे जीवन के लिए शुभता ला रहे हैं। तो 5 नक्षत्र और 5 शुभ अवसर है, जाहिर सी बात है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पूजा जो है करनी है। 5 दिनों का जो ये महा उत्सव है वो हमें मनाना है। अरविंद जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी ये हो जाता है कि कर्मकांड। देखिए, आप चूंकि जानकार हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सरलता से और सरल शब्दों में भी और भाषा में भी गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को ऐसे बताएं कि हम पूजा बहुत ही सरलता से किन किन चीजों के साथ कर सकते हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। जी सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से देशवासियों को 5 दिवसीय ये जो पर्व है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, और जो चैनल में जुड़े हुए महान विद्वान हैं उन सभी को जो है 5 दिवसीय जो है पर्व की महाशुभकामनाएं। देखिए, ये जो धन्वंतरी यानी धनतेरस से लेके और हमारा भैया दूज तक का जो समय होता है 5 दिवसीय जो ये पर्व है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि धनतेरस के दिन जो आप बर्तन आदि खरीद के लाते हैं, ठीक है खरीद लाइए, लेकिन मेन चीज है किसका? नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरी अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य विजय कवचाया महाविष्णवे नमः। जो त्रैलोक्य विजय हमारी जो सबसे ज़्यादा जो हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? सबसे बड़ी संपदा हमारी है हमारा स्वास्थ्य। इस पृथ्वी में सबसे बड़ी कोई धरोहर है और सबसे बड़ी कोई ताकतवर चीज है तो हमारा स्वास्थ्य है। तो इसलिए हमें धनतेरस के दिन धन्वंतरी वैद्य या धन्वंतरी भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये विशेष आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद आपकी जो है जो छोटी दिवाली आती है उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और इस दिन जो है नरकासुर नाम के राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, जब तब जाकर के 16,000 जो है उन रानियों को उनसे छुटकारा दिलाया था। तो इस दिन विशेष करके जो है यम की पूजा होती है, और यम को दीपदान दक्षिण दिशा की तरफ करते हैं और पितरों को तर्पण करते हैं। 14 मेन जो है यम होते हैं जिनको तर्पण करते हैं। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवे नमः, इस तरह से 14 हैं। इसके बाद आपका जो है मेन दिवाली आती। तो इस साल क्या है, मावस्या की वृद्धि है, संध्याकालीन टाइम पे आ रही है, और 21 को भी जो है संध्याकालीन टाइम तक है। तो जब भी जो है तिथि की वृद्धि होती है तो विशेष शुभ माना जाता है। जिसे नवरात्रा भी इस बार एक तिथि थी तो शुभ है। इसके बाद अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण का मेन पूजन होता है, और अन्नकूट में जो है 56 प्रकार के भोग या यथासंभव जो आपके पास हो, खास करके इसमें जो है पर्वतगिरी महाराज का पूजन होता है। और पर्वतगिरी यानी गोवर्धन जो है साक्षात भगवान स्वयं जो है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं। और फिर इसके बाद पंचम दिवस जो होता है, बहन भाई का जो है अटूट प्यार का स्नेह का जो संबंध है, बहन भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, और भाई बहन के यहाँ जाकर के तिलक कराता है और बहन की रक्षा के लिए शपथ लेता है। बहन भाई की जो है लंबी उम्र और निरोग स्वस्थ रहे इसके लिए वो कामना करती है। तो इन सभी में आपको ये ध्यान देना है कि दिवाली के दिन जो है श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा का पाठ,
लक्ष्म्याष्टक का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, शायद मुझे चांस मिला तो मैं एक एक दो श्लोक बोल के बताऊंगा, आपने चांस दिया तो इन सभी का पाठ करना है। और धनतेरस के दिन जो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं यूपीएससी के, उन जो निकाल नहीं पा रहे लंबे समय से एग्जाम, उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है और किस चीज का पाठ करना है। बिल्कुल, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं एक मायने में, क्योंकि देखिए सनातन में हमारे यहाँ विधि विधान से की गई पूजा अर्चना का काफी महत्व होता है। आचार्य गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आपसे अब शुरू करते हुए देखिए, चूंकि हम 5 दिवसीय इस महापर्व की बात कर रहे हैं, महाउत्सव की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम अगर धनतेरस की बात करें, एक एक करके हम 5 दिनों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो धनतेरस की बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे शुभ मुहूर्त बताएं, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ होना, हम सभी मानते हैं सनातनी कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ हो, तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या हो, साथ ही साथ आप उस दिन क्या खरीदें जो उत्तम हो आपके लिए, ये बताएं। जी, आप सभी जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे जितने भी साथीगण हैं आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं केवल एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि भावनाएं, हम किस प्रकार किसी पूजा को करते हैं, किस प्रकार हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो हमारा जो दिवस स्टार्ट हो रहा है, अपना धनतेरस से स्टार्ट हो रहा है, ये शुभता का प्रतीक है। यानी जीवन में आपके पास धन भी हो, लेकिन धन के साथ साथ आपके पास अच्छा स्वास्थ्य भी हो, यानी इन दोनों की समृद्धि होना। आज के टाइम में जैसा आप आजकल देख रहे हो कि समय गोल्ड के प्राइस भी बहुत बढ़ गए हैं, चांदी के प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो ये बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं लोगों को परचेज करने में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको गोल्ड ही परचेज करना है, लेकिन ये आप कर सकते हो कि चांदी का एक छोटा सिक्का आप ले सकते हो। महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो बिछुआ होता है वो परचेज कर सकती हैं। चांदी का कोई भी एक छोटा सा आप चांदी का कोई आप कड़ा बनवा सकते हो। ये बहुत ज्यादा शुभता का प्रतीक है। इसके साथ साथ जैसा धनतेरस की मैंने बात बोली, धनतेरस पे एक नहीं हम कई प्रकार की चीजें ले सकते हैं। लोहे को छोड़ के, तेल को छोड़ के हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या है, वो है मिट्टी के दिए। मिट्टी का दिया आप लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करने को, आज के टाइम में तो इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत ज्यादा आ गए हैं, जो बिजली वाले, बिजली से चलने वाले हैं, लाइट वाले आ गए हैं, लेकिन उसके अलावा आप कोशिश करें कि जितना अधिक हो सके मिट्टी के बर्तन आप खरीदें। कोड़ियां होती हैं, कोड़ियां आप परचेज कर सकते हैं। गोमती चक्र, गोमती चक्र बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है। गोमती चक्र के साथ साथ कोशिश आप ये कर सकते हो कि आप खील ले सकते हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस समय के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, पूजाओं के लिए बहुत बेहतर है जी। अब अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर कि शुभ मुहूर्त क्या है, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त का होना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे हमारे आचार्यगण ने बताया कि ये जो समय है, ये परिस्थितियां जो हैं एक अलग अलग लेवल पे चलती हैं, लेकिन शाम का समय लगभग आप मान के चलिएगा कि 6-7 बजे का जो समय है ये बहुत ज्यादा शुभ है। 8-9 बजे तक का जो समय रहने वाला है, यानी 6 से 9 का समय है, ये काफी हद तक शुभ है। इसके अंदर हम पूजा अगर हम करते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा अगर हम करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना उनसे हम करते हैं, तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। वान्या जी, आपके पास आते हुए देखिए, धनतेरस फिर नरक चतुर्दशी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक कुछ नियम कर लेते हैं, उस दिन एक दीपक जलाकर छोड़ देते हैं, बस इतना, बहुत लोग इतना ही करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि नरक चतुर्दशी की जो महिमा है वो क्या है, साथ ही साथ इस दिन सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। और दीप जलाने से कहते हैं इस दिन बाधाएं सारी जो हैं वो आपकी दूर होती हैं, वो कैसे? जी, थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसका जो मुहूर्त का समय है ये 5:13 से 6:25 तक है। रूप 14, काली 14, नरक चतुर्दशी,
इसको बोला जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से हमारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए भी काम आती है, ये रूप को निखारने के लिए भी होती है। और इस दिन जो है अगर आप उपटन लगाकर, तेल और उपटन लगाकर अगर आप स्नान करते हैं, आप सुबह जल्दी उठें और स्नान अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो बॉडी का जितना भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर होगा, आपका ऑरा जो है बहुत ज्यादा क्लीन होगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की और भगवान विष्णु की जो है इस दिन उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। इसको जो है नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और इस दिन जो है दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन मुख्य द्वार पर जो है वहां पर भी जो है दीपक जलाया जाता है। और इस दिन जो है आपको एक चीज और भी करनी है, आप साउथ डायरेक्शन में सिंगल मुखी दीपक जो है वो भी जो है आप अगर जलाते हैं, भगवान वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जितना ज्यादा इस दिन जाप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जितनी ज्यादा उपासनाएं करते हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं अगर आप सुनते हैं तो इस दिन जो है बहुत खास होता है। और इस दिन जो है आपको माँ काली की पूजन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है माता काली का पूजन जरूर करें, जो हमारे जीवन में हमें शत्रुओं से नाश करवाता है, हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको भी कम करता है। और हमारे ऑरा में जो ये उपटन का, मैं जो आपको बोल रही हूँ, जो ये रूप 14 है, साल में एक ही दिन आती है, इस दिन उपटन लगाने का बहुत ज्यादा महत्वता है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिया जरूर जलाएं, माता काली के आगे जो है आप दिया जरूर जलाएं। और माता लक्ष्मी के आगे जो है आप कोई भी सफेद मिठाई का भोग जो है इस दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है। और आपके घर में जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, और जो भी गोमती चक्र हो गए, पीली कोड़ियां हो गई, ये सब भी आप माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। यानी कि कुल मिलाकर नरक चतुर्दशी नकारात्मकता अगर आपके जीवन या आसपास में कहीं भी है उसे दूर करने का सबसे उत्तम दिन है। तो आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम 5 पर्व 5 संयोग और धन लाभ का योग। जी हाँ, ये पंचवर्षीय उत्सव जो हम मना रहे हैं गुड न्यूज टुडे पे खास करके तमाम दर्शकों के लिए हमने ये खास कार्यक्रम रखा है ताकि इन 5 पर्वों को आप बेहद शुभता के साथ मनाएं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अब अरविंद जी के पास आते हुए दीपावली यानी कि रोशनी का त्यौहार, नकारात्मकता दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए नरक चतुर्दशी के दिन, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन दीपावली के दिन इसका महत्व, दीपावली का क्या होता है, माता लक्ष्मी को विशेष करके भोग इस दिन क्या लगाया जाए, और खास करके इसे लेकर आपको बता दें पूजा विधि क्या होनी चाहिए, जानना बेहद जरूरी है। अरविंद जी आपके पास जी देखिए, माँ लक्ष्मी 3 स्वरूपों में होती है, सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी सरस्वती। पूजा विधि आपको जो है बड़े विस्तार से नहीं, शॉर्ट में बता दूं कि पूजा विधि के लिए आपने जो है 3 का विशेष ध्यान रखना है। प्रथम गणेश, द्वितीय कुबेर, तृतीय कलश और चतुर्थ पूजन करना है माता लक्ष्मी का। वहीं पे आपको एक धन की पोटली इकट्ठी करनी है, उसमें कौड़ी हो, गोमती चक्र हो, आपकी धनिया हो, आपकी हल्दी हो, आपका एक यदि चांदी का सिक्का है या नॉर्मल सिक्का है उसको पोटली बना लें। और वह पूजन जब करेंगे दिवाली को तो पूरी रात्रि के बाद जो है 1 साल आप उसको अपने गुल्लक में रख सकते हैं। पूजन आपको इस तरह से करना है। थाली क्या सजानी, थाली में आप ध्यान देंगे कि पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे, उसमें ज्यादातर माँ लक्ष्मी के लिए गुलाब के फूल, रोली, मोली आदि चीजें आप सजा करके, पंचामृत आदि जो है यह बना करके, और जो खील, लावा और आपका बतासा आदि होता है इसका आप जो है प्रसाद अर्पण करें। पूजा की विधि तो लंबी है लेकिन ये शॉर्टकट में आपको मैं बता रहा हूं, आप ये विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद आपको जो है माँ लक्ष्मी का जाप करना है। जाप बहुत जरूरी है, पाठ बहुत जरूरी है। जो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं उनके लिए गणपत्य अथर्वशीष का पाठ में एक ही लाइन बोलूंगा, क्या है, हरि ओम नमस्ते ए गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। जिन व्यक्तियों का व्यापार नहीं चल रहा है वो व्यक्ति जो है श्री सूक्त जो ऋग्वेदोक्त है, क्या है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जातवेदो म आवहा। कनक मानी सोना जो आदि शंकराचार्य जी ने रचा था। यदि आपके पास धन की कमी है, दरिद्रता है, गरीबी है, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगने व मुकुलाभरणम तमालम। विष्णु सहस्रनाम, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना। इंद्रकृत लक्ष्म्याष्टक, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। और लक्ष्मी जी का मेन मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यदि ये मंत्र आपको नहीं आते हैं तो आप टेप लगा करके नेट से
आप सुन लीजिए। और विद्यार्थी गणपत्यथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करेंगे। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप 3 महीने में निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान देंगे। और कुछ भी नहीं बनता है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः वृषभ लग्न में पूजा करना है, स्थिर लग्न जो 7 से 9 है लमसम। वैसे आप चारों पहर की पूजा कीजिए। चारों पहर अपने आप में बड़ा विशिष्ट है, पूरी रात्रि अमावस्या है। बिल्कुल। नितिशा जी, आपके पास आते हुए गोवर्धन पूजा की बात करें और साथ ही अन्नकूट की, तो पौराणिक महत्व आपसे जानना चाहेंगे, इसका क्या रहा है और साथ ही साथ गोवर्धन पूजा हम कैसे करें, घरों में जो लोग कर रहे हैं, और अन्नकूट के दिन के लिए क्या बता पाएंगे? जी, थैंक यू श्वेता जी। तो देखिए, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि जब इंद्र के अहंकार के ग्रसित जो हमारे गोकुलवासी थे, ब्रजवासी थे, उनके बहुत अधिक वर्षा कर रही इंद्रदेव ने, तब हमारे इंद्रदेव महाराज को अहंकार का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और ब्रजवासियों को सुरक्षा रक्षा प्रदान करी। अब इसी कथा के आगे चलते हुए हम लोग गोवर्धन पूजा को मनाते हैं, यानी गाय के शुद्ध गोबर को अपने घर लाते हैं और एक प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत की तैयारी करते हैं। इसके ऊपर अन्न यानी 56 प्रकार के अन्न चढ़ाते हैं, जो ठाकुर जी को भी भोग लगता है और गोवर्धन पर्वत पर भी चढ़ाए जाते हैं। इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है? जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, जो अन्न है, जो अनाज है, जो पहाड़ है, जो नदियां है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जो जीव जंतु है, वो हमारी रक्षा करे और हमारे साथ जुड़े रहे। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में, विष्णु जी के मंदिरों में, राम जी के मंदिरों में 56 प्रकार का भोग भी लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट दिवस के नाम से जाना जाता है। जब हम अन्न की पूजा करते हैं, अन्न का भोग लगाते हैं, फिर उसके उपरांत वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने जीवन से जो रोग है, जो द्वेष है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका समाप्ति करते हुए हमारे जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष विधान है, इसलिए आज के दिन श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। और आज के दिन चित्रगुप्त जी की भी पूजा होती है। तो जब हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, आज के दिन कुंडली है, हमारे जो बही खाते हैं क्रेडिट और डेबिट वाले, वो सबकी भी पूजा आज के दिन की जाती है। इसलिए अपनी कुंडली निकालिए और बच्चे अपनी किताबें, जिस भी शिक्षा विद्या में जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस किताब की पूजा करके देखें, आपको उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो आज के दिन अन्नदान भी करें, ब्राह्मणों को भी और गरीबों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। नितिशा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि गोवर्धन पूजा और साथ ही साथ अन्नकूट का महत्व क्या है। संजय जी, आपके पास आते हुए, भाई दूज का पर्व हम मानते हैं कि बेहद प्यारा ये संबंध भी है, भाई और बहन के बीच अटूट रिश्ते को दर्शाता भी है, लेकिन इस पर्व को किस तरीके से मनाया जाए, मुहूर्त क्या हो और पौराणिक इसकी मान्यता और इसके पीछे की कथा क्या रही है? जी देखो, महाभारत काल से अगर हम देखें या सुने तो भगवान कृष्ण ने जो है रक्षा करी थी, और कहा जाता है कि रक्षा का एक सूत्र ही बांधा था भगवान कृष्ण के हाथ में, और उस सूत्र के प्रभाव से उन्होंने द्रौपदी की जो है पूर्ण रूप से रक्षा करी। और तब से जो है कहा जाता है कि बहुत सालों से जो है हम जो है ये भाई बहन का त्योहार मनाते हैं। पर उस अगर हम बात करें महाभारत काल की, तो ये एक कहानी हमें प्राप्त होती है। और ये जो समय है भैया दूज का, कहते हैं भैया दूज जो होती है, ये द्वितीया का जो त्योहार है। दूज का मतलब होता है कि हमें अपने बहन भाइयों के साथ स्नेह रखना, प्रेम रखना, और भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करे। और समय की जो आपने बात कही, समय जो है दोपहर को 1 बजे से लेकर के और शाम को 7 बजे तक का जो समय रहेगा वो बड़ा ही शुभ रहेगा। और उसमें अगर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए तो बड़ा शुभकारी रहेगा और सब बहन भाइयों के जीवन में शुभता का प्रतीक है। और कहा जाता है कि जब तिलक करते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु न मतिहरणम भव्य करणम। क्योंकि माथे पर जब तिलक लगाया जाता है तो मति शांत रहे। रक्षा सूत्र बांधा जाता है, भैया दूज के दिन भी रक्षा सूत्र आप बांध सकते हैं, मौली बांध सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, चावल लगा सकते हैं। तो ये जो समय रहता है भाई बहन के स्नेह
और प्रेम और मिठास को जागृत करने का समय होता है। तो ऐसे में बहन और भाई एक दूसरे की रक्षा का प्रण लेते हैं और दोनों के अंदर स्नेह बना रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। और शास्त्र विधि यही है कि एक दूसरे से प्रेम रखें और सहयोग रखें, आपस में मिलकर के रहें और आपस में प्रेम बना करके रखें। ये भैया दूज का बहुत बड़ा हमें जो है वो मिलती है संदेश है, जीवन की तरफ संदेश है। बिल्कुल। गौरव जी, आपके पास आते हुए देखिए, तमाम विधि विधान और पौराणिक महत्व इन पर्व के त्योहारों के हमने जाना, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इतने विधि विधान से, जिस तरह के मंत्रों की बात की गई, अरविंद जी ने भी जो मंत्र बताए, हर किसी के लिए संभव नहीं है वो कर पाए या फिर वो याद रख पाए। तो अगर बेहद सरलता से इन पर्वों को अगर हम मनाने की बात करें तो वो क्या बेसिक ऐसी चीजें हैं जो लोग कर सकते हैं अपने घरों में? जी देखिए, हमने आज का जो टॉपिक है वो यही था स्वास्थ्य को लेकर और कहीं ना कहीं धन को लेकर। तो स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कोड़ियों के बारे में और गोमती चक्र के बारे में। इनसे ही मैं संबंधित कुछ चीजें आपको बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा कारगर रहेंगी आपके लिए। देखिए, अगर बात करें हम कोड़ियों की, तो 5 या 9 कौड़ियां जब आप पूजा करोगे, वहीं पे आप अपनी लक्ष्मी जी के सामने इन कोड़ियों को आप रखना, और जब पूजा समाप्त हो जाए इनको पीले कपड़े में बांध के आप अपने घर की चौखट पे, सबसे पहली चीज है, जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या जिन लोगों को शादी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो पीले कपड़े में बांध के इसको अपनी चौखट पे आप टांग सकते हो। दूसरी चीज, जिन लोगों की लाइफ के अंदर स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ है, स्वास्थ्य के अंदर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसको आप कोशिश करेंगे कि अगले दिन जैसे ही आप कोड़ियों को पीली कोड़ियां लेकर उसको आप पीले कपड़े में बांध के, जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है उनके बिस्तर के नीचे इसको आप रख दीजिएगा। आप देखोगे कि कुछ समय के अंदर उनको हेल्थ के अंदर अच्छे इंप्रूवमेंट मिल रहे हैं। एक चीज और होती है, वो है हमारी लाइफ के अंदर जो आज के समय में दिनचर्या है, जैसे कि बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं या परेशानियां या गलत एलिगेशंस हमारे ऊपर लग जाते हैं। तो गोमती चक्र के बारे में मैंने आपको बताया। जब आप गोमती चक्र लेकर आएंगे, 11 गोमती चक्र आप लाएं, माता रानी के सामने उसको आप रखें और उस पे आप लाल तिलक लगा के विधि विधान से आप पूजा करें। उसके बाद इनको आप कोशिश करेंगे कि एक सफेद कपड़े में बांध के इसको सदैव अपने आप पास रखें। कोई कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, कोई एलिगेशंस आप पे लग रहे हैं या बार बार शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, तो ये आपको उससे बहुत ज्यादा रिलीफ दिलाएगा, बहुत ज्यादा आराम से आपके लिए बेटर रहेगा। एक चीज और है जिसके बारे में हमने बात करी है कि शंख, इस दिन शंख को परचेज करना भी बहुत अच्छा रहता है, ये घर के वातावरण को, क्योंकि शंख को बजाने से जितनी भी नेगेटिविटी है या ये कहूं कि जितनी भी बीमारियां आसपास की वो दूर हो जाती हैं। तो शंख जरूर आपको रखना है। एक चीज आप और कर सकते हैं, इसको बोला जाता है एकाक्षी नारियल। जब आप पूजा करें तो ये माता रानी के, लक्ष्मी माँ के पास इसको आप जरूर रखिएगा, एकाक्षी नारियल, और पूजा करने के बाद एक लाल कपड़े पे रख के इसको अपनी तिजोरी में आप रखें। ये बहुत सरल सी विधियां हैं जिसके अनुरूप आप चीजों को छिके चलोगे तो फाइनेंशियली, हेल्थ और एलिगेशन से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। बिल्कुल। गौरव जी, हनुमान जी आपके पास आते हुए, हमने तमाम आप ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों से आप लोगों ने जिस तरह की बातें बताई है, उम्मीद है कि तमाम हमारे दर्शक जो हैं वो लाभान्वित उससे हुए होंगे। लेकिन हनुमान जी, सरलता से अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि भोग को लेकर भी कई बार ये होता है कि क्या भोग लगाए। कई बार कहते हैं राशि के हिसाब से आपको लगाना चाहिए, ये वो ज्यादा उत्तम होता है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, इन 5 दिनों में किस तरह की चीजें या मिष्ठान या फिर भोग लगाएं प्रभु को कि वो प्रसन्न हो? जी, वैसे राशि के अनुसार कहीं विशेष जो ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ या शास्त्र हैं, उनमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये हम लोग अपने से कुछ एडिशनली जोड़कर रुचिकर बनाने के लिए भी बता देते हैं। मिष्ठान होना चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए, बतासा हो, खील हो, हाँ, और जो आजकल चीनी से बने हुए आपने देखा होगा कुछ लोग हाथी घोड़े की आकृति भी करने लग गए हैं। कुल मिलाकर चीनी या श्वेत रंग की मिठाई का ही सबसे ज्यादा प्रमुखता से जो है इसको विशेषता दी गई है। या तो फिर आप पीले रंग की कोई मिठाई दे सकते हैं, केसर से युक्त, दूध की मिठाई, चीनी की मिठाई, ये उचित रहती हैं। बाकी जो, क्योंकि ये 5 दिन का संयुक्त जो हम बता रहे हैं, तो क्योंकि
एक तो धन्वंतरी जीवन में भी वो मिठास घोलती है और जीवन में शुभता लेकर के आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आप सभी का जीवन सुखद हो, संपन्न तब रहे आपके जीवन में, इसी कामना के साथ हमारे इस विशेष खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।